नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे राजस्थान से, कांग्रेस पार्टी से। लगातार कांग्रेस पार्टी की जो हालत इस वक्त देखी जा रही है वो सीधे तौर पर ये बताती है कि क्या वाकई धीरे धीरे कमज़ोर नहीं हो रही है। जिस तरह से पार्टी के अंदर जो हालात बने हुए ये नहीं बताता कि इसका आने वाले समय के चुनाव पर फर्क पड़ेगा। लेकिन राजस्थान का अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ तो पायलट और गहलोत का जो काफ़ी समय से हम मुकाबला देख रहे हैं, या पायलट और गहलोत के बीच जो 36 की लड़ाई हम देख रहे हैं, वो सीधे साफ तौर पर यह बताती है कि शायद आने वाले वक्त में, शायद आने वाले समय के अंदर अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के साथ ही साथ बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। दरअसल खबरें कुछ इस तरह की बन चुकी हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने फैसला कर लिया है कि राजस्थान में सचिन पायलट को आगे बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के वो युवा नेता, वो जोशीले नेता जो काफ़ी समय से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि पार्टी में कब उन्हें बड़ी जगह मिलेगी, कब पार्टी उन्हें एक बड़ा रोल देगी। हालांकि मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे सचिन पायलट। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूँ, राजस्थान विधानसभा चुनाव, जब विधानसभा चुनाव हमने उस वक्त काफ़ी कवर किया था और वहाँ की जो ज़मीनी स्तर की स्थिति को हमने देखा था, उसके बाद ये बात निकलकर सामने आई कि जनता अगर सबसे ज़्यादा किसी को सपोर्ट कर रही है तो वो सचिन पायलट है। यानी कि मेहनत करने का काम, ज़मीनी स्तर पर उतरने का काम, रैली करने का काम, प्रचार प्रसार करने का काम गहलोत से ज़्यादा पायलट ने किया था। यही वजह है कि 36 कौम का नेता सचिन पायलट को राजस्थान में माना जाता है। राजस्थान की जनता के हर एक मुद्दे को पायलट ने उठाया, लेकिन गहलोत ने केवल और केवल पार्टी के दफ्तर में बैठकर केवल और केवल लोगों पर राजनीति की, जनता पर राजनीति की, राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर राजनीति की। गहलोत के वक्त में, समय में अगर देखें, कई बड़े दंगे हो गए। कोरोना के टाइम पे हालात काफ़ी ख़राब हुए, गहलोत संभाल नहीं पाए। यही वजह थी कि सवाल गहलोत पर काफ़ी खड़े होती नजर आए। गहलोत ने पार्टी में रहकर और पार्टी के साथ जो किया, ये बात तो सोनिया को और पसंद नहीं आई। इससे सोनिया की नज़रों में गहलोत और गिर गए। जिस पार्टी के साथ रहे, जिस थाली में खाया, वो कहावत है ना, जिस थाली में खाया उसमें छेद कर दिया, ये काम गहलोत ने किया। गहलोत ने ऐसे समय में ये काम किया जब सोनिया गांधी सबसे ज़्यादा भरोसा जता रही थी गहलोत पर। और साफ सीधे तौर पर हमने क्या देखा कि जो मौजूदा समय की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं बता रही थी कि सोनिया ये बात समझ गई कि गहलोत को अध्यक्ष बनाया ही नहीं जा सकता। क्योंकि जब गहलोत ने अध्यक्ष बनने से पहले इस तरह के रंग दिखाने शुरू कर दिए, जब अध्यक्ष बन जाएंगे तो पार्टी को पूरा बर्बाद कर देंगे। तो यहाँ पर देखने को मिला कि अध्यक्ष पद से गहलोत का पत्ता कट गया। हालांकि अब अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि राजस्थान से भी अब धीरे धीरे उनकी जो स्थिति है वो कमज़ोर होती चली जा रही है। क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने यह बात साफ कर दी है कि गहलोत के ही विधायक नहीं है, ये विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, गहलोत के पर्सनल नहीं है। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। और सीधे साफ तौर पर अगर देखा जाए तो सचिन पायलट जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, जो कि उन्हें जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अब मौका मिल रहा है तो गहलोत टांग अड़ा रहे। लेकिन गहलोत के करने से क्या होता है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने बहुत पहले फैसला बना लिया था कि सचिन पायलट को अब राजस्थान में मौका मिलना है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि गहलोत ने बैक टू बैक जो बयान दिए, उसके बाद ये बात निकलकर सामने आ रही है कि क्या गहलोत कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी का रुख कर सकते हैं, क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और अगर बीजेपी में जाएंगे तो राजस्थान चुनाव पर कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बीजेपी में जाने की बात हमने क्यों कही, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जितने भी युवा हों कांग्रेस छोड़कर जाते हैं, साहब बीजेपी की तरफ गए। सिंधिया ने सबसे पहले शुरुआत की थी। उसके अलावा धीरे धीरे चाहे अदिति सिंह हो, RPN सिंह हो, या अगर बात करें तो और तमाम जो नेता, जितिन प्रसाद जैसा युवा चेहरा, वो लगातार बीजेपी में शामिल होते नजर आए। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ी लेकिन अपनी नई पार्टी बनाई। और अपने ये दर्शकों को ये भी बता देते कि उनकी पार्टी को बीजेपी का सपोर्ट जरूर दिखता नजर आ रहा है। तो बीजेपी का लगातार सपोर्ट और समर्थन करने, देखिए हार्दिक पटेल का मैं जिक्र कर लेता हूँ, कांग्रेस छोड़कर गए तो बीजेपी की तरफ गए। तो क्या अब अशोक गहलोत ऐसी कोशिश कर सकते हैं? क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो राजस्थान में CM पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि आगे भी वही मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी
और सोनिया गांधी उस गलती को नहीं दोहराना चाहती जो गलती सिंधिया के साथ हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सिंधिया, जिनकी बदौलत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो बन गई लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बना दिया गया। और ऐसे में हमने देखा कि सिंधिया के जाने के बाद तो पार्टी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में बर्बादी हो गई। सिंधिया ने अपने विधायकों के साथ पार्टी का साथ छोड़ दिया, सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार बन गई। तो यही हालात राजस्थान में देखने को मिल रहे थे। सचिन पायलट के पास विधायकों का पूरा समूह था, विधायकों की टीम बहुत पहले से उनके साथ मौजूद थे। उनके अपने विधायक हमेशा जो पायलट गुट जिसे कहा जाता है वो पायलट के साथ खड़े रहे। हालांकि ये देखा जा रहा था कि पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले में आज कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जो मजबूत पोजीशन है वो पायलट के रहते राजस्थान में थी और पायलट गुट का पायलट को समर्थन भी मिल रही था। तो ऐसे में पायलट ने फैसला कर लिया था कि या तो सोनिया गांधी उनको लेकर बड़ा कदम उठाए, नहीं तो वो पायलट जो है पार्टी का साथ छोड़ देंगे। इन सब के बीच अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि जो स्थिति थी वो ये थी कि सबसे पहले सोनिया गांधी से मुलाकात पायलट करना चाहते थे। बीते 2 दिन से दिल्ली में मौजूद थे और शाम को 7 से 8 के बीच में उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद बहुत बड़े हद तक तस्वीर साफ हो जाती है, जिसमें सोनिया कहती है कि गहलोत की किसी भी शर्त को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि गहलोत जो शर्त लगा रहे हैं वो अपने हिसाब से लगा रहे हैं, अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता नजर आएगा। इसीलिए सचिन पायलट को बड़ा मौका देने का मन बनाया गया। अब ये देखा जा रहा है कि गहलोत नाराज है। गहलोत ये कह रहे हैं कि पार्टी का साथ छोड़ देंगे, पार्टी से अलग हो जाएंगे, लेकिन गहलोत का जमाना गया। गहलोत पार्टी में वरिष्ठ हो गए हैं, बात उतनी साफ हो नहीं पाती उनकी, और जो मुद्दे हम चल रहे हैं उस पर बात नहीं कर पाते। राजस्थान में काफ़ी समय से जो सियासी संकट खड़ा हुआ वो गहलोत की वजह से खड़ा हुआ, क्योंकि गहलोत ने जिस तरह से पार्टी के अंदर रहकर जो गुटबाजी करने का काम किया, ये बात सोनिया गांधी को बहुत पहले से तो पता थी, लेकिन ये देखा जा रहा था कि गहलोत को नाराज़ नहीं किया जाता। लेकिन अब बात ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई, तो अब देखा जा रहा है कि गहलोत को एक लाइन ही कर दिया गया है। अब पायलट को बड़ा मौका राजस्थान में देने की तैयारी इस वक्त चल रही है। तो साफ सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि जो मौजूदा समय के हालात हैं, गहलोत के पास 2 ऑप्शन बच गए। या तो कांग्रेस पार्टी में रहकर पार्टी के लिए काम करें, नहीं तो अगर बीजेपी में जाना चाहते तो बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। हालांकि राजनीति है, नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में बहुत आराम से चले जाते हैं और चुनावों के वक्त ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक वक्त में जो हार्दिक पटेल बीजेपी पर निशाना साधा करते थे, एक वक्त में जो हार्दिक पटेल बीजेपी को घेरा करते थे, वही बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसे ही नेताओं की फितरत है। अगर अशोक गहलोत ने बीजेपी को घेरा या बीजेपी पर निशाना साधा है तो हो सकता है कि वापस उसी बीजेपी के पास चले जाएं। तो यहाँ पर कई तरह के जो सियासी हालात और स्थितियां हैं वो बनती चली जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गहलोत का बड़ा फैसला बहुत बड़ा मायने रखेगा। इसका राजस्थान चुनावों पर फर्क पड़ेगा, आगामी समय के चुनाव पर फर्क पड़ेगा, पार्टी पर फर्क पड़ता नजर आएगा, क्योंकि सोनिया चाहती हैं कि गहलोत और पायलट दोनों को समझाया बुझाया जाए। लेकिन गहलोत और पायलट जो जिस हिसाब से सोच रहे हैं उसमें से एक की बात मानी जा सकती है, क्योंकि एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह पाती। तो ऐसे में सचिन पायलट पर तो 99% मोहर लगा दिए और गहलोत का ऐसा लग रहा है कि शायद पार्टी से वो अलग हो सकते हैं। अब गहलोत का क्या कदम होगा ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।